जानिए मौत के बाद क्या होता है आत्मा के साथ। यह जानकर आप कांप उठेंगे। इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि आत्मा अमर रहती है, वो कभी नहीं मरती। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक चौंकाने वाला सच है। गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। वीडियो काफ़ी सीरियस होने वाला है, इसलिए दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल फ्लुएंस स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले है गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह जड़ अवस्था में हो जाता है। वह ढिल डुल नहीं पाता है। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है। नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी काफ़ी ज़्यादा भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लगता है। आपने गेस किया होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है तो वह काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाता है। वह इसीलिए भयभीत हो जाता है क्योंकि वह यमराज को देखता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र जीव हा हा शब्द करता हुआ बाहर निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यह एक मरने वाले एक्सपीरियंस के द्वारा बताया गया है। दूसरा है यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकाने पर भी यमराज के दूत डराते हैं। उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पाप आत्मा जो जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। तीसरा है इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाता है और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यह यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश हो जाता है, फिर उठाकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते में यमदूत ले जाते हैं। नंबर 4 है गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन 1 योजन बराबर होता है। 4 कोस यानी 13 से 16 किलोमीटर है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूत के साथ फिर से अपने घर आती है और अपने परिवार वालों को देखकर काफ़ी ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनसे बात नहीं कर पाती है। नंबर 5 है घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोगों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। नंबर 6 है इसके बाद पाप आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है और भटकती रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं और उस पिंडदान से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है और वह दर दर नहीं भटकती है। उसमें 2 भाग 2 पंचहम भूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं।
तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत का होता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। 7वां है शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वहीं यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ और 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर और 9वें 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति के शरीर का जब जन्म होता है, नया जन्म लेता है, तो ऐसे ही एक्टिविटी पिंडदान करने से होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन को भोजन करता है। 8वें दिन यमदूतों द्वारा 13वें दिन को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज को घर जाता है। 9वें दिन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपाद, दुखद, नानाकृंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्ष, सीढ़त्य, बहुभूत। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी पहुंच जाती है। इम्पॉर्टेंट बातें जो मनुष्य के जीवन के लिए काफ़ी हितकर है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।